सो हे गाइस, स्वागत है आपका लीगल लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे द यूनियन एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 66 से लेकर 70 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इट मीन्स कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सीक्रेट वॉलेट के थ्रू। ठीक है, इसमें कहता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट एमपी या एमएलए के पद पर नहीं रह सकते। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट कहता है कि अगर किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसका एज कम से कम 35 ईयर्स होना चाहिए और वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एंड लास्ट, उसका क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के इलेक्शन में खड़ा हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 हमारे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस टेन्योर के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, इस बीच में अगर उनको रिजाइन देना हो तो वो प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन लेटर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको इम्पैचमेंट प्रोसेस करना हो तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पैचमेंट होता है इट मीन्स की रिमूवल प्रोसेस वो राज्यसभा के थ्रू होता है इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा। ठीक है, इससे पहले 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस देना होगा कि हम इम्पैचमेंट प्रोसेस चला रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 67। आर्टिकल 68 कहता है कि किसी भी रीजन से हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली रहता है तो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें न्यू वाइस प्रेसिडेंट को लाना होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट कहता है कि पुराने वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होने से पहले न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा के लाना। ठीक है, एंड सेकेंड, अगर 5 साल के अंदर उनका डेथ हो जाता है या रिजाइन दे देते हैं या इम्पैचमेंट प्रोसेस के थ्रू उनको हटा दिया जाता है या फिर कोई भी रीज़न होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में न्यू वाइस प्रेसिडेंट को जल्द से जल्द लाना होता है। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि 6 महीना या 10 महीना या 2 साल। ठीक है, जल्द से जल्द लाना होता है। और जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उनका ड्यूरेशन 5 साल का ही होगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 68। आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर करने से पहले हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को एक शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 69। आर्टिकल 70 में प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारे फोरफादर ने जितना पावर हो सकता है उतना प्रेसिडेंट को दिया था। बट नाउअडेज अगर हमारे पार्लियामेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट को और फंक्शन देनी चाहिए और पावर देनी चाहिए तो पार्लियामेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 70। होप कि मैंने आपको द यूनियन एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 66 से लेकर 70 तक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।